तो चलिए अब हम चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो टेक्निकल एनालिसिस में एक कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस है। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो फेमस है, वैसे ही एक कॉन्सेप्ट फेमस है बाय द नेम ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या? तो सबसे पहले हम समझेंगे सपोर्ट का मतलब क्या है। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ सपोर्ट, इसका मतलब आपको समझ रहा है कहीं ना कहीं कुछ एक चीज है या कुछ एक जगह है जहां से कोई आपको सपोर्ट मिल रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे को इसने सपोर्ट किया था, ये इसने मुझे सपोर्ट किया। तो वैसे ही प्राइस में सपोर्ट हम देखेंगे लाइव एग्जांपल में कि प्राइस में सपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो अभी मैं आपको एकदम बेसिक समझाऊं तो फॉर एग्जांपल प्राइस जो है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर है, ये यहाँ पे ओपन होता है, ये प्राइस का पूरा बिहेवियर है। और प्राइस यहीं पे कहीं पे एक रेंज बनाता है और फिर से ऊपर जाता है। तो ये जो लेवल है, ये जो मैंने बताया प्राइस, फॉर एग्जांपल अभी ये जो 120 का एग्जांपल है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जो है ये 120 रुपीज पे है। तो 120 पे ये एक बार आता है, फिर उसमें बाइंग आती है, फिर उसमें वापस से ऊपर 120 150 पे जाता है, फिर वापस 120 पे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर वहां से वापस बाइंग आती है और प्राइस 160 के आसपास पहुंच जाता है। तो ये जो प्राइस ने यहाँ पे जितनी भी बार ट्राई किया, यहाँ पे ये अब देखोगे तो वन, फिर ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, तो ये 5 बार इसने प्राइस यहाँ से ऊपर गया। मतलब प्राइस ने 100 के आसपास, ये जो प्राइस रेंज है, ये 100 रुपीज का जो है ये रिलायंस का सपोर्ट है फॉर एग्जाम्पल। तो 100 रुपीज इज रिलायंस का सपोर्ट। मतलब कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जब भी 100 रुपए पे आता है तो वो लेवल से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में बाइंग आती है और वो प्राइस वहां से ऊपर जाता है। तो 100 रुपीज जो रिलायंस के लिए सपोर्ट है। मतलब सपोर्ट मतलब कि ऐसी जगह जहां पे प्राइस उसके नीचे नहीं जा रहा, उसके ऊपर जा रहा है। मतलब जैसे ऊपर से नीचे आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 160 180 120, फिर 100 आया, फिर 100 से ये 150 गया, फिर ये 150 से वापस 100 आया, फिर 120 गया, फिर 100 आया, फिर 120 जाके फिर 100 आया। तो इसने जितनी बार भी सपोर्ट लिया, तो जितनी बार भी प्राइस ये लेवल से टर्न कर रहा है वो लेवल हम कहेंगे सपोर्ट। तो ये एक एग्जाम्पल था सपोर्ट का मतलब क्या होता है। हम इसको लाइव एग्जाम्पल में समझते हैं। तो अभी आपके सामने मैं एक स्टॉक का चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ बाय द नेम ऑफ करियर पॉइंट। तो देखिए मैंने जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम लिया था, वैसे ही ये देखिए, ये जो करियर पॉइंट का जो स्टॉक है, इसका प्राइस जो है वो 512 चालू है अभी। तो ये प्राइस ने देखिए, ये प्राइस जो है वो 460 से यहाँ पे इसका प्राइस है, ये आप देखिए यहाँ पे ये प्राइस लेवल है, यहाँ पे ये प्राइस लेवल है। तो 470 से प्राइस गया 570, फिर नीचे आया 474, फिर ऊपर गया, फिर 474 पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। ये देख रहे हो, ये जो है, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये जो फोर, अभी देखो ये सपोर्ट है। ये इसी को बोलते हैं सपोर्ट लाइव में, एकदम मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल आपके सामने बनाया। ये स्टॉक देखिए 475 से नीचे आया, 475 के आसपास आया, फिर ऊपर गया। तो अभी जब की बार ये जब जब 475 पे आया, तो आप इसमें बाइंग कर सकते थे। आप इसमें बाइंग कैसे करते थे कि प्राइस ने 475 के आसपास बाइंग दिखाई थी, तो ये फिर से ऊपर गया, फिर से 475 पे आया और देखिए ये कहाँ पे गया 526, फिर से 475 पे आया और अभी देखिए ये 512 हो गया। तो ये जो बना हुआ है, ये जो एरिया है, ये सपोर्ट एरिया है। आप समझिए कि ये जो चार्ट है आपके सामने, ऊपर का जो जोन है यहाँ पे ये सप्लाई जोन है, और ये जो जोन है नीचे का ये डिमांड जोन है। मतलब यहाँ से बाइंग आ रही है और यहाँ पे बायर्स बैठे, और यहाँ पे सेलिंग आ रही है, ये सेलर्स बैठे। तो यही बेसिक है, सिंपल। ये सपोर्ट है एक्चुअली में। यहाँ से देखिए बायर आए एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार। तो ये है सपोर्ट, इसी को हम सपोर्ट बोलते हैं। वैसे ही रेजिस्टेंस होता है कि रेजिस्टेंस मतलब वो ऐसा लेवल जहां से प्राइस जो है वो नीचे आ जाए वहां से। तो अभी मैं आपको रेजिस्टेंस समझाऊंगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो ये आपके सामने
ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट है इसका, और इसका रेजिस्टेंस ये लेवल देखिए, ये जो लेवल है आप देख रहे हो, ये 570 का, ये जो 570 का जो लेवल है, ये इसका रेजिस्टेंस है। देखो 570 पे प्राइस आया, फिर इसमें नीचे आया, सेलिंग आई, फिर वापस 576 पे गया, फिर सेलिंग आई, यहाँ पे सेम एग्जैक्ट यही लेवल से सेलिंग आई, फिर नीचे गया, फिर प्राइस नीचे आया, और अभी अभी इसका मतलब समझ रहे हो, जब भी 575 पे आएगा तो हो सकता है प्राइस वहां से नीचे आए। तो ये रेजिस्टेंस है। जैसे सपोर्ट एक जगह है कि जहां से प्राइस ऊपर जाता है, मतलब सपोर्ट एक ऐसा एरिया है कि जहां पे प्राइस आता है जब भी, वहां से रिवर्स होता है, मतलब वहां से यू टर्न लेता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है। वैसे ही रेजिस्टेंस होता है कि जो भी प्राइस है, जब भी रेजिस्टेंस को टच करेगा वहां से वो नीचे आएगा। तो यही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे प्राइस सपोर्ट को जितनी बार टच करेगा, वो पॉइंट उतना वीक होते जाएगा, मतलब वो पॉइंट उतना वीक होते जाएगा, मतलब वो सपोर्ट ब्रेक हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया था कि सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट जो एक लेवल है जहां से बाइंग प्राइस में एक बाइंग प्रेशर आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये सेम लेवल है जहां से ये स्टॉक में बाइंग आई है। वैसे ही रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहां से प्राइस में सेलिंग आती है। तो ये आप बोल सकते हो जब भी रेजिस्टेंस पे जाएगा स्टॉक तो वहां पे एक सेलिंग आएगी। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस या फिर जो स्टॉक मार्केट है, वो गेम है प्रोबेबिलिटी का। हर एक चीज में एक प्रोबेबिलिटी है, मतलब स्टॉक मार्केट में 100% कोई भी चीज नहीं है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो काम करते हैं वो भी प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। हो सकता है ये यहाँ से नीचे आ जाता और ये ब्रेक करके प्राइस 570 से 400 पे आ जाता, लेकिन उसने नहीं किया, इसने यहाँ से रिवर्स मार दिया। सेम टू सेम रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है कि प्राइस इसको ब्रेक ना करे और ऊपर चले जाए। तो उसके लिए हमको फिर वॉल्यूम एनालिसिस करना होगा। प्राइस और वॉल्यूम वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि कैसे हम प्राइस को और वॉल्यूम को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास उसके प्राइस के बिहेवियर को, मतलब हम कैसे पता करें कि जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होगा और प्राइस उसके ऊपर जाएगा, मतलब कैसे हम बताए या फिर कैसे हम पता करें कि ये प्राइस 570 से 670 या 870 होगा। तो क्या होता है ना, प्राइस में जब प्राइस वहां पे रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो वहां पे कुछ एक बिहेवियर करता है, मतलब एक आपको एक एक साइन देगा कि वो ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा। तो वो साइन कैसे देगा वो हम वॉल्यूम एनालिसिस के साथ मिक्स करेंगे, और हम स्टोरी के जैसे हर एक स्टॉक को एक स्टोरी के जैसे पढ़ेंगे, और क्राउड का जो क्राउड है उसका बिहेवियर हम जानने की कोशिश करेंगे, और फिर हम डिसीजन लेंगे। तो ये पूरा जो चैप्टर था वो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन।